नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति विजन पेज के लाइव श्रोताओं के अंदर इस आज के डिस्कोर्सेस में दोबारा स्वागत है आप लोगों का। पिछले दो डिस्कोर्सेस में हमने जाना कि शिव की जो विशेष जो समाज निर्माण में योगदान था, उन्होंने किस तरह से अपने अलग अलग चीजों में निर्माण योगदान दिया और उन्होंने समाज को क्या निर्देश दिए। जो पिछले दो निर्देश थे उनमें से पहला निर्देश जो था वर्तमानेषु वर्तते, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन जीने की कला किस कैसे होनी चाहिए और हमारा फ्यूचर की प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट मंत्रा था। साथ ही दूसरे निर्देश के अंदर शिव ने बताया कि अगर मनुष्य कर्म करता है तो वो कर्म कैसा होना चाहिए। उसका कर्म ज्ञान से प्रेरित होना चाहिए, ज्ञान और भक्ति से। आज हम शिव के जो तीसरे निर्देश है, जिसको हम शिवोक्ति 3 कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि शिव ने किस तरह से समाज में एक मैरिड कपल को रहने और आगे बढ़ने की उस समय शिक्षा दी थी, जो कि काफी हद तक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शिव लगभग 7,500 वर्ष पहले आए थे। हम देखेंगे आज भी अगर हम जीवों को देखें तो जीवों को दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं उनके रहने के तरीकों के ऊपर। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो झुंड में रहते हैं, जैसे हाथी, सिंह, कबूतर। ऐसे लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं और परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बगेरे, बिल्ली, ये स्वेरणी की तरह, मतलब अलग अलग रहना चाहते हैं, इंडिविजुअल रहना चाहते हैं। तो इनकी प्रकृति ऐसी है। तो जो शिव आए थे 7,500 7,500 वर्ष पहले लगभग, उस समय मनुष्य ऑलमोस्ट पशु जैसा था। वो कैसा रहता था? अकेले अकेले रहता था एकदम। उनका एक स्त्री से पुरुष का समयागत एंड विषयागत ही संपर्क हुआ करता था, आवश्यकता अनुसार संपर्क था। और फिर वैसे की वैसे वो अलग अलग हो जाते थे। कोई दायित्व बोध उसमें नहीं था, न परिवार के प्रति न एक दूसरे के प्रति। इस दायित्व बोध न होने की वजह से होता क्या था, बड़े बड़े कलह भी होते थे। वो स्वैरी जो अलग रहता था, वो दूसरी स्त्री की वजह कामना की वजह से दूसरी जगह आक्रमण करता था, वहां पर दूसरे पुरुषों से लड़ाई करता था। और ये लड़ाई बढ़ती ही चली जाती थी, बहुत कलह होते थे, बच्चे मारे जाते थे। जैसे हम पशुओं में देखते हैं कि जब एक नर दूसरे दूसरे उसमें कुंभ पे जो अटैक करता है तो बच्चों को भी मार देता है, दूसरे नर भी मारे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो मनुष्य थे वो पशु की तरह अपना जीवन यापन करते थे और ये कलहों का बहुत बड़ा कारण होता था। खासकर पुरुषों में तो कोई उत्तरदायित्व का बोध ही नहीं होता। संतान प्राप्त एक बार होने के बाद वो पूरी संतान का दायित्व किस पे आ जाता था? माता पे आता था। अब एक माता जो कि अकेली एक संतान को लालन पोषण कर रही है और अपने लिए खाने की व्यवस्था भी कर रही है, तो उसमें भी क्या होता था? ज्यादातर होने वाली संतानें या तो मर जाती थी, या फिर उनको तो उतना अफेक्शन मदर का नहीं मिल पाता था। अफेक्शन नहीं मिलने से वो क्या होता? वो संतान भी क्रूर होता था। और माँ से भी उसका बहुत बड़ा लगाव नहीं होता था, क्योंकि माँ दूध भी जो माँ का बच्चे से जो लगाव होता है, वो स्तनपान कराने, दूध पिलाने से बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो होता क्या था, जब ये आक्रमण होते थे, अटैक्स होते थे, या फिर यूं मानिए कि जब माँ अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलती थी, तो अपने बच्चे को जल्दी से दूध छुड़वा देती थी और ये लगाव था जल्दी ही टूट जाता था। तो ये लगाव भी उसमें नहीं रहता था। अभी भी हम जो साइंस प्रूव कर रही है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी नहीं हो और माँ और बच्चे का लगाव उतना अच्छा नहीं होगा, और उससे क्या होगा? बच्चा भी कम वजन का होगा और उसको तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती है। तो उस समय भी ऐसा होता था कि वो ज्यादा उन्नत नहीं हो पाता था और उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती थी। अब आगे अ, इसको इस पूरे लेकिन आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, इस पूरे इस वो जो उस समय का जो समय था और आज में बिल्कुल परिवर्तन है। अब बिल्कुल मनुष्य एक परिवार की तरह रहता है, जीवन बड़ा संतुलित है, घरों में रहता है, विज्ञान उन्नत हो गया है। तो इस समाज को बनाने में शिव का जो योगदान रहा है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। शिव ने उस समय से ही इस योगदान की इसको
बदलने की इसको प्रारंभ कर दी थी शिक्षा। शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने क्या कहा कि पुरुष जो कि अकेला रहता है, वो अकेला नहीं रहेगा। वो किस तरह रहेगा? पुरुष जो है एकाकी जीव न रहकर वो एक यति की तरह रहेगा। एक अ, एक बंधन में रहेगा, जिस एक व्यवस्था के अंतर्गत रहेगा, जिसके अंतर्गत उसको महिला की, जो उसकी स्त्री है, उसके भरण पोषण और संतान के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इससे हुआ क्या? जब शिव ने ऐसी व्यवस्था करवाने की कोशिश की, उससे हुआ क्या कि महिलाओं को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने का अधिक मौका मिला। उनको भरण पोषण की चिंता से वो मुक्त हो गई, और उससे उससे धीरे धीरे परिवार का और स्ट्रांग होता चला गया। और इससे जो बच्चा था उसको भी माता का ज्यादा स्नेह प्रेम मिला, और परिवर्ती काल में वो जो बच्चे थे वो पुरुष के ऊपर और निर्भर होने लगे, और इसी के से परिवार बढ़ता चला गया। तो उस समय ये जो व्यवस्था है, इसको बाबा ने बोला कि भर्ता के रूप में पुरुष जाना जाने लगा। भर्ता मतलब इसको ब्री के अंदर अगर तृण प्रत्यय लगाया जाए तो बत्री कहते हैं, भ्रतरी कहते हैं। और इसी से ही जो उसकी प्रथमा विभक्ति है, उसके अंदर एक वचन के अंदर भर्ता कहला जाता है, मतलब जो भरण पोषण करने वाला भर्ता। ये तो हुआ पुरुष के लिए। तो स्त्री के लिए क्या बोला? तो शिव स्त्री के लिए बोले कि स्त्री कलत्र की तरह रहेगी। कलत्र में स्त्री के लिए उसने शिव ने व्यवस्था की कि स्त्री को पुरुष एवं संतान की व्यवस्था उसके लिए इस तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनके मन में क्लेश का अंश मात्र भी न छू सके। उसको उसके बाकी बैकग्राउंड में उसका जो बच्चों का डेवलपमेंट है, घर परिवार की चीजें हैं, वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एक व्यवस्था बनी, जिसके अंदर पुरुष का भी एक अलग रोल हुआ और महिला का भी एक नया रोल हुआ। और इस नए रोल के जो मान के चले, उनको बोला गया कि वो विवाहित स्त्री और पुरुष कहलाएंगे। तो बर्ता और कलत्र, इन दोनों का कॉम्बिनेशन शिव ने अपने समय एक उदाहरण देते हुए पेश किया। हम देख सकते हैं कि शिव के समय से ही पहला विवाह शिव का ही हुआ है हमारे इतिहास में। इसलिए हम कहते हैं कि शिव को आदि पिता कहा जाता है। उससे पहले को उसके माता पिता का नाम हो भी सकता है, लेकिन हम नहीं भी जान सकते। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड मैरिड लाइफ है, वो शिव के समय से ही स्टार्ट हुई। अच्छा, यहाँ एक चीज और बोलना जरूरी है कि शिव ने स्त्री को, स्त्री जो वर्ड यूज किया वो कलत्र यूज किया। एक कलत्र का मतलब क्या है? जैसे भर्ता का मतलब तो हम जो पुरुष के लिए यूज किया, उसका मतलब तो है कि जो महिला का या होने वाले पुरुष बच्चों का, उनका भरण पोषण करता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। लेकिन ये कलत्र क्या है? तो शिव ने बताया, इस ये कलत्र एक्चुअली उभयलिंगी है, यहाँ क्लीवलिंगी है। तो महिला जो स्त्री है, वो स्त्रीलिंग होने के बावजूद यहाँ पर जो कलत्र वर्ड यूज किया, वो इसलिए यूज किया कि जब महिला पुरुष के साथ, अपने पति के साथ रहेगी, तब तो स्त्रीलिंग रहेगी। लेकिन जब उसका समाज के साथ, संतान के साथ और जगह जो संपर्क रहेगा, उसकी महिमा, उसका कार्यकाज एकदम पुरुष के समान और महिमा पूर्ण, दायित्वपूर्ण रहेगा। इसलिए शिव ने महिला के ऊपर विशेष जो उसकी जो उसका रोल है समाज में, उसके ऊपर फोर्स दिया। तो दोनों को मिलाकर उन्होंने, शिव ने एक युक्ति बोली। उन्होंने बोला, यद भर्तुरेव हितम इच्छति, यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम। वो बोले कि जहां भर्तु मतलब पति के हित के बारे में अगर कलत्र पत्नी सोचे, पति के हित में पत्नी सोचे और वैसा व्यवहार करे, तो वो ही कलत्र होगी। बाबा इसको आगे डिस्क्राइब किए हैं, और शिव ने इसको पूरे गरिमामय से बोला है, बताया है कि जब कलत्र के मन में, स्त्री के मन में भर्ता के प्रति वह हित की भावना रहेगी, तो परिवार में उतनी मधुरता रहेगी कि अगर वो फूस के झोपड़ी में भी रहता हो, तो वहां पे भी सोने के महल जैसा आनंद उसको, उन पति पत्नी को और परिवार को प्राप्त होगा। तो इसी इसी उपलक्ष्य, इसी को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा ने, परम पुरुष बाबा ने जो विवाह व्यवस्था जो अभी की दी है, उसमें भी बाबा ने जब आशीर्वाद दिया करते थे, तो बाबा इच्छा वो सबको आशीर्वाद दिया करते थे
जाओ समाज में शिव और पार्वती की तरह सेवा करते हुए समाज में रहो। तो शिव जो है, शिव का जो गौरव रहा उस समय से आज तक किसी भी क्षेत्र में, जो आज हम इतना गरिमा में हमारा मानव जीवन देख रहे हैं, तो शिव के योगदान की वजह से है, जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास शिवोक्ति के रूप में अभी 9 श्लोक, उनके 9 निर्देश और भी हैं, फिर शिक्षाएं भी हैं। तो अगर श्रोताओं की इच्छा ही, तो हम इस सीरीज को पुनः पूरा करते हुए आगे की सीरीज को भी इसी तरह से लेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार।